गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जूलॉजी के इस प्रैक्टिकल के लेक्चर में टीएस ऑफ स्टमक, स्पाइनल कॉर्ड और लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं आमाशय की अनुप्रस्थ काट या टीएस ऑफ स्टमक। आमाशय की अनुप्रस्थ काट में बाहर से अंदर की ओर 4 स्तर दिखाई देते हैं। बाहरी सबसे बाहर का जो है वो सिरोसा, उसके नीचे मस्कुलर लेयर, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा दिखाई देते हैं। सिरोसा जो होता है वो सबसे बाहर की परत होती है और चपटी उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। पेशी स्तर सिरोसा के ठीक नीचे होता है और उसमें 2 स्तर होते हैं। बाहर की ओर लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स और अंदर की ओर सर्कुलर फाइबर्स स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये एक एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आमाशय का डायग्राम है, जिसमें ये 2 स्फिंक्टरों के बीच में ये आमाशय दिखाई दे रहा है। ऊसोफेगस स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर, इनके बीच में ये स्टमक है जो तिरछा लटका हुआ है। ये इसमें रियुगी पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं। अंदर के वलनों को रियुगी कहा जाता है। अंदर की जो लेयर है उसमें ये वलन पाए जाते हैं, उसको रियुगी कहा जाता है। ये स्टमक है। अब स्टमक की अगर टीएस में हम देखें तो स्टमक की टीएस के अंदर ये बाहर से अंदर की ओर ये इस प्रकार की लेयर दिखाई देती हैं। ये तो अंदर सबसे अंदर ल्यूमन है। इसके बाद में सबसे बाहर होती है सिरोसा, उसके नीचे होती है इनर सर्कुलर लेयर, उसके नीचे होती है सब म्यूकोसा और सबसे अंदर होती है म्यूकोसा परत, जिसके अंदर रियुगी या वलन पाए जाते हैं। ये टीएस ऑफ स्टमक की अंदर ये चीजें दिखाई देती हैं। टीएस ऑफ स्टमक में अगर इसका ये रेखित लाइन डायग्राम है, जिसमें ये सिरोसा सिंपल म्यूकस एपिथेलियम से घिरी हुई बताई गई है। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स, उसके बाद सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस म्यूकोसा, लेमिना प्रोपरिया इसकी सबसे अंदर की परत, और म्यूकोसा ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से बनी हुई पाई जाती है। इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती हैं। गैस्ट्रिक जूस पाचक एंजाइम होता है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ म्यूकस ग्लैंड्स भी होती हैं जो म्यूकस का स्रावण करती हैं। दोनों ही गैस्ट्रिक जूस और म्यूकस दोनों ही पाचन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक अंदर की जो रिवी है उसका एक आवर्धित चित्र है, जिसमें इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं। सबसे अंदर ये एपिथेलियम है, उसके बाद में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर म्यूकस नेक सेल्स, कैपिलरी, ये गैस्ट्रिक पिट है, ये लेमिना प्रोपरिया है, ये वाली परत लेमिना प्रोपरिया, ये पैराइटल सेल्स, नेक ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है जिनकी ये नेक है जिसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये जाइमोजेनिक सेल्स हैं जिसमें से जाइमोजन सेल्स हैं जिसमें से ये जाइमोजन सेल्स जो है वो भी जूस सीक्रेट करती हैं। ये ल्यूमन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड है जिसमें से गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। इसमें जो व्रतीय रेशे की परत है वो अपेक्षाकृत अनुदैर्घ्य पेशी रेशे से पतली होती है और इसके सिकुड़ने से आंत्र सिकुड़ जाने के कारण लंबाई छोटा और मोटा, ये आमाशय जो है वो छोटा और मोटा हो जाता है। और व्रतीय पेशियों की सिकुड़ने से आमाशय की लंबाई में वृद्धि और व्यास छोटा हो जाता है। सब म्यूकोसा जो होती है वो चौड़ी परत होती है, सुविकसित और ढीले योजी ऊतकों की बनी होती है। इसमें रक्त केशिकाएं, तंत्रिका तंतु, लिम्फ वाहिनियां आदि होती हैं, न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं। ये बहुस्तरीय पेशी परत होती है जो आरेखित स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। इसमें इसे मस्कुलरिस म्यूकोसा भी कहते हैं। इसके बाद में जो रसांकुर के बीच बीच में कुछ गहरे गड्ढे भी पाए जाते हैं, गहरे रिक्त स्थान भी पाए जाते हैं, जिसमें शाखादार ग्रंथियां पाई जाती हैं। उनको क्रिप्स ऑफ लोबरकुन भी कहा जाता है। और म्यूकस उपकला में सुराही रूपी ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं। ये म्यूकस बनाती हैं और स्रावित करती हैं। म्यूकस उपकला के नीचे एक पतली योजक परत पाई जाती है जिसे लेमिना प्रोपरिया कहते हैं। इसके नीचे मस्कुलर म्यूकोसा होती है जो चिकनी और अरेखित पेशियों की बनी होती है। म्यूकोसा आमाशय की सबसे भीतरी परत है जो आमाशय गुहा को रेखित करती है। ये परत वलित होती है और इसके वलन जठर ग्रंथियों के घर होते हैं, यानी जठर ग्रंथियां उन वलनों में पाई जाती हैं। ये जठर ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती हैं। जठर रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम अमाइलेज और वसा को पचाने वाला एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। जठर रस के अतिरिक्त म्यूकोसा से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और म्यूकस का भी स्रावण होता है जो पाचन में अहम रोल निभाते हैं। मेरुरज्जु का अनुप्रस्थ काट अगर देखें, आगे चलें तो मेरुरज्जु का अनुप्रस्थ काट यानी टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी कशीरूप दंड के अंदर पाई जाने वाली कैनाल के अंदर, न्यूरल कैनाल के अंदर ये पड़ी रहती है रस्सी के समान संरचना, जो ब्रेन से स्टार्ट होती है और पुच्छ दंड तक जाती है, उसे मेरुरज्जु कहा जाता है। मेरुरज्जु में से साइडों में से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं उन्हें मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। अब मेरुरज्जु की अगर टीएस काटें तो उसमें टीएस में किस प्रकार का दिखाई देता है ये इसमें दिखाया गया है।
तो मेरुरज्जु जो है वो बेसिकली दो पतली मेनिंग्स या झिल्लियों से ढका हुआ रहता है। इसमें बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर और आंतरिक झिल्ली पायामीटर कहलाती है। अनुप्रस्थ काट में मेरुरज्जु अंडाकार दिखाई देता है। इसमें पायामीटर मध्य में और मध्य अधर तलों से मेरुरज्जु में घुस करके और डोर्सल फिशर और वेंट्रल फिशर बनाती है, यानी गड्ढे बनाती है। डोर्सल और वेंट्रल फिशर बनाती है। ये एक क्रॉस सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, जिसमें ये दिखाया गया है, पूरा ये अंडाकार दिखाया गया है। इसमें ये बाहर वाला व्हाइट मैटर है और ये जो डार्क पिंक कलर से दिखाया गया है ये इसका ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर ये दोनों पाए जाते हैं। इसमें ग्रे मैटर से निकलते हैं ये तंत्रिकाएं निकलती हैं, ये इनको कहते हैं डोर्सल हॉर्न। बाहर वालों को डोर्सल हॉर्न या डोर्सल रूट कहा जाता है और नीचे वालों को वेंट्रल हॉर्न या वेंट्रल रूट कहा जाता है। इसमें से तंत्रिकाएं निकलती हैं और तंत्रिकाएं ला करके इसमें सूचनाएं देती हैं और यहाँ पर एनालिसिस होता है, उसके बाद में प्रतिक्रिया होती है। तो बेसिकली जो मेरुरज्जु होता है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ये दूसरा एक डायग्राम है जिसमें ये स्पष्ट दिखाया गया है और इसमें ग्रे मैटर के अंदर एक छोटी सी कैनाल होती है जिसे सेंट्रल कैनाल कहते हैं। ये मेरुरज्जु के अंदर एक एंटीमीडियन फिशर है, मीडियन जो अंदर की तरफ गया हुआ है, और ऊपर से भी एक फिशर आता है जो डोर्सल फिशर और वेंट्रल फिशर दोनों इसको हाफ डिवाइडेड करते हैं, दोनों लेफ्ट और राइट में। और इसमें से निकलने वाले दो डोर्सल हॉर्न और दो वेंट्रल हॉर्न होते हैं जिसमें से तंत्रिकाएं निकलती हैं। तंत्रिका मेरुरज्जु के केंद्र में एक छोटी नलिका होती है जिसे सेंट्रल कैनाल कहते हैं। मेरुरज्जु में दो प्रकार का द्रव भरा रहता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर अंदर का जो ग्रे मैटर है वो केंद्रीय नाल को घेरे हुए रहता है। स्तनियों में यानी मैमल्स के अंदर यदि इसका टेस्ट देखें तो बेसिकली ये तितली के आकार का या बटरफ्लाई शेप्ड होता है। ये तंत्रिका कोशिकाएं मज्जा विहीन तंत्रिका ऊतकों यानी नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स का बना होता है। दूसरा द्रव्य जैसे ग्रे मैटर कहते हैं कि उसके पृष्ठीय कोणों पर डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रल साइड में वेंट्रल हॉर्न पाए जाते हैं। श्वेत द्रव्य दूसरे द्रव को घेरे हुए रहता है तथा मज्जा युक्त जो तंत्रिका तंतु वो उनका बना हुआ होता है। मेरुरज्जु बेसिकली काम क्या है, इसका फंक्शन ये है कि मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम मेरुरज्जु का होता है। उसके बाद में आगे चलते हैं, फेफड़े का अनुप्रस्थ काट, टीएस ऑफ लंग। लंग का जो अनुप्रस्थ काट होता है, लंग जैसा कि हम जानते हैं लंग्स जो है रेस्पिरेशन के अहम अंग होते हैं, रेस्पिरेशन करने वाले, जो टेरेस्ट्रियल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, लंग से श्वसन करने वाले श्वसन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। स्तनियों के फेफड़े स्पंजी होते हैं। स्पंजी इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें छोटी छोटी कूपिकाएं या एल्वियोलाई पाई जाती हैं जिनकी वजह से वो स्पंज के आकार के हो जाते हैं। अनुप्रस्थ काट में फेफड़े की छोटी छोटी कई गुहिकाएं का बना हुआ होता है, इनमें वायुकोश या एल्वियोलाई कहते हैं इनको। प्रत्येक वायुकोश या एल्वियोलाई यूजी ऊतक की पतली दीवार के द्वारा आरेखित होती है। इस दीवार में छोटी छोटी कई रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। ये दो लंग्स हैं जो ट्रेकिया में दोनों तरफ पाए जा रहे हैं और ये पल्मोनरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई, और ये लंग्स और ये ब्रोंकस और ब्रेंकियो और कार्डियक नोज, और ये इस प्रकार पूरा ये लंग्स जो है वो छोटी छोटी कूपिकाओं से मिलकर के और स्पंजी टाइप हो जाता है। दो गुब्बारे नुमा संरचना ये दिखाई देती हैं। इसमें एक जो लंग है वो उस लंग को किस प्रकार का दिखता है, ये फूली हुई एल्वियोलर सैक है जो एक कॉमन जो है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन के द्वारा जुड़ी हुई है। यहाँ पर इनका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है जिसके कारण श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये ब्रोंकस का टीएस में दिखाया गया चित्र है जिसमें लंग्स की ब्रोंकस एल्वियोलाई किस प्रकार की दिखाई देती है। वायुकोश या एल्वियोलाई इन रक्त केशिकाओं से ही गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है। फेफड़े की बाह्य आच्छादित परत जिसे पेरिटोनियम की बनी होती है, इसमें केंद्रीय गुहा अनुपस्थित होती है। ये था लंग्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।